Let's handle the biggest confusion, did लगाऊं या have. वेलकम टू इंग्लिश इंग्लिश, जहां आप सीखते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस मज़ेदार तरीके से, स्पेशली इंग्लिश। आज हम सीखेंगे कि जो डिड और हैव का कंफ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट कैसे करें। सबसे पहले तो जो डिड है ये पास्ट सिंपल टेंस है और जो हैव के साथ V3 आता है। और ध्यान दीजिएगा, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जैसा भी टेंसेस से भी आपको पता चल रहा है, इसमें देखिए आप तय कैसे करेंगे कि आप डिड यूज करें या हैव। सबसे पहले डिड आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी भी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं, बट वो जो इवेंट है या वो जो सिचुएशन है वो पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हुई है। बट व्हेन इट कम्स टू हैव, भले ही वो इवेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, बट या तो वो अभी अभी खत्म हुआ है या तो उसका अभी अभी प्रेजेंट से कुछ लेना देना है। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक में डिड यूज किया है, एक में हैव के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। मैं एक ही एग्जांपल से समझाऊंगी। आई वांट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट। बड़े में ना और भी कंफ्यूजन बढ़ती चली जाती है। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल यूज करके आपको समझाती हूँ और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है सौरभ, मेरी एक फ्रेंड है निहारिका, और एक किसी कॉमन पता नहीं कोई तो फ्रेंड है, उसकी शादी है, ठीक है। अब जो शादी थी वो थी 1 महीने पहले और शादी गुजर गई। मैं तो शादी में नहीं गई थी, लेकिन सौरभ गया था और वो मुझे बताता है, तुझे पता है वो पता कैसी रही यार शादी। तो इस लाइक कि हाँ अच्छी थी। फिर वो मेरे को बोलता है, तुझे पता है मुझे माँ ना निहारिका दिखी थी। तो मैं उससे पूछती हूँ, डिड यू मीट हर? उसने मुझे कहा कि मुझे वहाँ निहारिका दिखी थी, उसने ये नहीं कहा कि वो मिला था। तो मैंने उससे पूछ लिया कि डिड यू मीट हर। अब वो शादी 1 महीने पहले थी, वो 1 महीने पहले वाली शादी में निहारिका से मिला कि नहीं, मैं उससे ये पूछ रही हूँ। तो मैं यूज करूंगी डिड और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म। अब आज रात को फर्ज करिए कि मैं आज रात को शादी में गई हूँ और मैं भी गई हूँ और वो मेरा दोस्त जो है, मेरा फ्रेंड सौरभ भी आया हुआ है। और फिर वो कॉफ़ी आइसक्रीम कुछ भी खाते खाते मेरे पास आता है और बोलता है, तुझे पता है अभी मैंने निहारिका को देखा। तो मैं उसको पूछती हूँ, हैव यू मेट हर? कि मतलब अभी तो दिखी थी, कि क्या तू उससे मिल लिया? इसका मतलब एकदम लिटरल सेंस यही हुआ कि क्या उससे मिला तू या मिल लिया। और ये मैं अभी पूछ रही हूँ क्योंकि शादी इज गोइंग ऑन, अभी भी वो शादी की जो पार्टी है वो चल रही है, शादी का जो इवेंट है वो चल रहा है। उसने मेरे को बोला कि निहारिका दिखी थी, तो मैंने उसको पूछा, हैव यू मेट हर? क्या तुम उससे मिले? क्योंकि इसका प्रेजेंट से लेना देना है, शादी अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल है जो बहुत ही रेलेवेंट है मेरे लिए। मेरे भाई की आदत है कि वो ऑफिस से आता है तो अपना वॉलेट कहीं पे भी ऐसे फेंक देगा, कभी टेबल पे, कभी अपने बेड पे फेंकेगा, कभी अपनी वार्डरोब में रखेगा, कभी अपने पैंट में भूल जाएगा। फिर सुबह सुबह जब ऑफिस जाने लगेगा तो अगर नहीं मिल रहा है उसको तो तुरंत बोलेगा, भावना हैव यू सीन माई वॉलेट? वो हैव यू सीन क्यों यूज करता है? क्योंकि वो अभी अपना वॉलेट ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं है उसने रखा भले ही कल था, उसने कहीं पे भी तो रख दिया था कल, बट अभी उसको नहीं मिल रहा है। तो जो चीज़ गुम हुई थी, जो भी इवेंट हुआ था, उसका अभी से लेना देना है। आप ऐसे जज कर सकते हैं कि कहाँ आपको हैव यूज़ करना है और कहाँ पे डिड यूज़ करना है। एक मिस्टेक मैं फिर से इस बात पे ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ, ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि डिड के साथ कभी भी, ये पास्ट है, इसका ये मतलब नहीं कि आप वर्ब की पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि डिड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज़ करें आप। होप सो कि ये डिड और हैव का कन्फ्यूजन क्लियर हुआ मेरे फ्रेंड की शादी से। और आपको ये समझ में आया कि आप ये दोनों सवाल, मतलब सेम ही सवाल आप पूछ रहे हो, बट दो डिफरेंट टेंसेस में पूछ रहे हो क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा हैव और डिड के बीच का कंफ्यूजन क्लियर करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।